हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 का डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। अब अपन इसमें देखें एग्जांपल 34। मान लो x है, मतलब ये दोनों थीटा के फंक्शन है। x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स, मतलब y x पर कितना डिपेंड है ये अपने को निकालना है। जबकि y डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है, x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो अपने को ये देखना है कि y x पर कितना डिपेंड है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर a cos थीटा, तो इसको सबसे पहले हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो dx बाई डी थीटा, मतलब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अपने को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ गया dx बाई डी थीटा और ये cos थीटा का माइनस साइन थीटा और ये a आ गया, a कांस्टेंट है। यहाँ से dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ देखो y इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? a cos थीटा। अब dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा अपने को मिल गए। तो अब हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। क्योंकि ये dy ऊपर है तो dy बाई डी थीटा को अपने को ऊपर लेना है। dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो ये आ गया a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। तो यहाँ से a कैंसिल होगा और आ गया माइनस cot थीटा। अब अपन देखें फोर्थ वाला, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो dx बाई डी टी तो 4 हो गया और dy बाई डी टी कितना हो गया? माइनस 4 अपॉन, ये 1 अपॉन टी का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को चाहिए, तो dy बाई डी टी के ऊपर रखेंगे और dx बाई डी टी के नीचे रखेंगे। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें और सभी सवाल बहुत इजी है, ये आपको आ जाएंगे। अब अपन करते हैं सिक्स तक, तो आपको आ जाएंगे सवाल। 7th अपन बाद में करेंगे, लंबा सवाल है वो। अब 8th वाला पहले कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8th वाला सवाल, x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। इसमें जो एग्जाम्पल है वो सब आपको देखना है, इसमें आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है सब एग्जाम्पल। अब अपन ये देखें x इज इक्वल टू इतना है और y इज इक्वल टू है a साइन टी। y इज इक्वल टू a साइन टी। अब अपन ये t इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ये जो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है ये t का है। तो ये आ गया dx बाई डी टी, ये फंक्शन है t का, तो इसलिए अपने को dt लेना पड़ेगा, तो रिस्पेक्टिव से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये dx बाई डी टी हो गया। अभी a तो कांस्टेंट है ही, cos t का आ जाएगा माइनस साइन टी और log tan t बाई टू का है, तो log x का 1 अपॉन x होता है। तो ये आ गया 1 अपॉन tan t बाई टू। अब tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, तो ये आ गया सेक स्क्वायर t बाई टू और t बाई टू का कितना हो जाएगा? 1 बाई टू। ये हो गया। अब अपन देखें इज इक्वल टू a, ये आ गया माइनस साइन टी। अब अपन इसको, ये सेक स्क्वायर टी बाई टू ऊपर है, ये 1 अपॉन 10 बाई टू को अब मैं लिख देती हूँ ये cos t बाई टू अपॉन साइन t बाई टू, और ये सेक स्क्वायर टी बाई टू को अपन ने लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर टी बाई टू। एक cos t से एक कैंसिल हो गया, तो आएगा साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, और ये वाला 2 है, तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। ये हो गया 8 इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो गया? पूरा साइन टी बन गया है। साइन 2 में बराबर होता है 2 साइन ए कॉस है, उसके हिसाब से हो गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ साइन टी बराबर 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया है। ये इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन
साइन टी, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई dx बाई dt की। यहाँ से dy बाई dt कितना आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस ए कॉस टी। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। इसको अपन रहने देते हैं। अब अपने को चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dt ये है, उसको ऊपर लिखेंगे माइनस ए कॉस टी, और ये आ गया ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये साइन टी कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, और dx बाई dt को अपन ने नीचे लिखा है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये आ गया एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, साइन टी अपॉन कॉस टी बचा, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी बचा, मतलब माइनस टैन टी आंसर। ये चूंकि टी का फॉर्म था इसलिए आंसर टी में ही आएगा। जो भी पैरामेट्रिक इसका डेरिवेटिव होता है टी का थीटा का, तो उसी फॉर्म में आंसर आते हैं। अब अपन देखें 11th वाला सवाल, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन वो सिर्फ 2 टर्म्स में हो जाएगा। x इज इक्वल टू, कौन सा वाला सवाल है ये, 11th। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, ये a की पावर में है साइन इनवर्स t, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। Show that dy by dx is equal to minus y upon x। अब अपन देखें ये साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी, इसका कुछ अपने को देखना है, तो अपन सबसे पहले स्क्वायर कर लें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी आ गया, इसका अंडर रूट हट गया, यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी आ गया। क्योंकि दोनों एक ही पावर में है, यदि हम इनका इनटू कर लें तो अपन देखते हैं क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। तो ये आ गया ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो ये आ गया ए की पावर पाई बाई 2। क्योंकि ये कितना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला। अभी पूरा कांस्टेंट है, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड का मान ले, तो ये आ गया फर्स्ट का तो 2x आ गया इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब वाई स्क्वायर का हुआ तो 2y डी वाई बाई डी एक्स आ गया और इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, और जब एक्स स्क्वायर का हुआ तो 2x आ गया और इंटू वाई स्क्वायर हो गया, और ये बराबर कितना आ गया 0। तो ये आ गया 2x इंटू वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। या इसको उधर ले जाते हैं, एक ही बात है, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स वाई से भी एक्स वाई कैंसिल, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब सिर्फ साइन इनवर्स थी कॉस इनवर्स थी को देखकर अपने को देखना था कि इसका कुछ इजी फॉर्म हो सकता है। स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, जब अपन स्क्वायर किया तो दोनों एक ही पावर है, तो ये दोनों प्लस में आ गए और ये पाई बाई 2 बन गया और ये कांस्टेंट टर्म बन गई। अब बस उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अब अपन देखें एग्जाम्पल 37। यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर a क्यूब। इसमें थीटा नहीं दिया है, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थीटा के फॉर्म में, जिससे कि ये सवाल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब अपन देखें ये 2/3 है, तो यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा अपन लें, a cos क्यूब थीटा, तो अपन यहाँ पर क्या हो गया,
और y इज इक्वल टू क्या ले लें, a साइन क्यूब थीटा। तो अब अपन ये देखें x की जगह हमने रखा a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a साइन क्यूब थीटा उसकी पावर 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है और ये a की पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा और ये भी a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया और ये आ गया a की पावर 2/3, मतलब ये पूरा की पूरा RHS के बराबर आ गया। मतलब हम ऐसा ट्रांसफॉर्म अब कर सकते हैं। हमने इसको प्रूव कर दिया कि यदि हम थीटा के फॉर्म में भी लें तो भी इसकी वैल्यू a की पावर 2/3 आ जाएगी। अब अपन देखते हैं x बराबर a cos क्यूब थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो ये माइनस साइन बाहर आ गया और ये a आ गया और 3 cos स्क्वायर थीटा पहले आ गया और cos थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया। यहाँ पर dy बाई डी थीटा और a साइन क्यूब थीटा तो आ गया 3a साइन क्यूब थीटा का आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का आ गया cos थीटा। अब इसको डिवाइड किया अपन ने तो dy बाई डी थीटा को ऊपर लिखना है, dx बाई डी थीटा को नीचे लिखना है। ये माइनस साइन कॉमन है, 3 कैंसिल, a कैंसिल, साइन थीटा cos थीटा भी एक कैंसिल हो गया है और ये आ गया माइनस tan थीटा। अब अपने को आंसर tan थीटा के फॉर्म में नहीं देना है क्योंकि थीटा इसमें है ही नहीं। तो अब अपन देखें कि जो अपन ने रखा था x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a साइन क्यूब थीटा, तो यदि y अपॉन x कर दें तो ये आ गया a कैंसिल होकर tan क्यूब थीटा आ गया। अब यहाँ पर इस 3 को हटाना है तो ये कितना आ गया, ये रेडिकल में आ गया, मतलब इसकी पावर 1/3 हो गई है। तो ऐसे रेडिकल में 3 लिख सकते हैं और ये बराबर y अपॉन एक्स, तो ये आ गया tan थीटा और ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, ये tan थीटा की वैल्यू -3 रेडिकल y अपॉन एक्स।